माँ जी। हाँ बहू। आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू, अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। बहू। हाँ जी माँ जी, अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ रहा हो तो 10 मीटर मैं ला दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी, जब से तुम्हारी शादी हुई है इतना बड़ा पल्लू लेके क्यों घूम रही हो? वो माँ जी, क्या वो माँ जी, मैं अपने बेटे की शादी करके घर में चांद सी बहू लाई थी। मैंने सोचा था मेरी बहू मेरे आसपास रहेगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा, पर तू तो चेहरा छुपा के घूम रही है। माँ जी, मेरी माँ ने बोला था कि ससुराल में घूंघट डाल के रखना। बेटा, तेरी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा। मैं तेरी माँ की भावनाओं की कदर करती हूँ, पर मुझे मेरा चांद बादलों में नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। और शादी के पहले जो जीन्स टॉप डाल के फोटोज भेजती थी, अब कहाँ है वो जीन्स टॉप? फोटोज में ही दिखाने थे। नहीं माँ जी। तो बेटा पहना कर, जैसे तेरा मन हो वैसे रहा कर, ये तेरा अपना ही घर है। ठीक है माँ जी। बहू, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही भैया की याद आ गई। भैया? पर तेरा तो कोई भाई नहीं है ना बहू। नहीं नहीं माँ जी, मेरे भैया हैं। क्या? कहाँ है तेरा भाई? तेरी शादी को तो पूरे 8 महीने हो गए, मैंने तो कभी नहीं देखा। क्योंकि माँ जी वो एक किन्नर है, उनके पैदा होते ही जैसे ये बात मम्मी पापा को पता चली तो उन्होंने उसे उनके समाज में भेज दिया। हर रक्षाबंधन पर मैं मम्मी पापा से छुपकर भैया को राखी बांधने जाती थी, पर अब तो मेरी शादी हो गई और भैया डरते हैं कि अगर वो मेरे पास आएंगे तो उनकी वजह से कहीं मेरी शादी न टूट जाए। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरे दिल में तेरे किन्नर भाई के लिए इतना प्यार है। तू एक काम कर, तू फोन करके अपने भाई को बुला और बेटा अपने भाई से बोलना कि इस बार तू राखी छुप छुप कर नहीं, हमारे साथ मनाएगी। सच माँ जी, मैं मेरे भैया को बुला लूं? भाई बहन के इस प्यार के लिए 1 लाइक तो बनता है। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया।